नमस्कार दर्शकों, मैं मिस मोटो मिमी लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट से आप सभी को अरुण भूमि के इस डिजिटल न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ आमिया एनजीओ ऑफिस के बाहर। यहाँ के जो फाउंडर, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है आर.के. पॉल चावन सर जी, उनके तरफ से हमें बुलावा आया और यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है। विषय है वैलेडिक्टरी कम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईदू मिशमी ट्रेडिशनल कोड मेकिंग। यहाँ जितने भी ट्रेनीज हैं उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है। इस प्रोग्राम के जो मुख्य अतिथि है वो है बीपी मिश्रा। आइए चलते हैं, प्रोग्राम देखते हैं। Good morning once again. And in the first place, thank our DGM Nabat, Mr. Sir, for taking all this time to come to Lord Dibangali and especially to Amia NGO and to be the chief guest of today's validity program distribution of certificates, which ended on that 1 of December. So, जैसे शुरुआत में हम लोग आमिया एनजीओ हम लोगों ने बताया था आप लोग को कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए सोचा था और मेन ऑब्जेक्टिव किया था, क्योंकि जैसे शुरुआत में हम लोग का जो डीजीएम नावत जी सर ने बताया कि लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। धीरे धीरे हम लोग का जो टेक्सटाइल का जो पैटर्न है, वीविंग है और वार्ड कोड जैसे ट्रेनिंग में हम आप लोग सीखने मौका मिला है, ये सब धीरे धीरे हम लोग जनरेशन में गायब होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जितना टारगेटेड ट्रेनिंग्स आप लोग जो सीखने मिला है, वी होप एंड प्रे दैट दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस ऑफ इवोल्यूशनरी टेक्सटाइल मेकिंग इज हैंडेड ओवर डाउन टू द जनरेशन फ्रॉम टुडे। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने सक्सेसफुली ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने ये जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन था 35 डेज का ड्यूरेशन, तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान आप लोगों ने अच्छी तरह से सीखा। और क्योंकि ये ट्रेनिंग सिर्फ ये ट्रेनिंग सिखा के आपको छोड़ देना इस तरह का नहीं है। मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस ट्रेनिंग के दौरान यही था कि आपको एक हम लोग जरिया दे किस तरह से आप लोग अपना इनकम जनरेशन के लिए कुछ मदद हो सके। तो आप लोगों को तो सबको देख के तो मतलब लगता है जनरली यहाँ पे यूथ भी बहुत सारे हैं, तो हमारा और एक इसमें ये हमारा चलेगा, क्योंकि ये एक जो है इसका मतलब इसका भी एक मतलब ब्रांड है, इसका एक आइडेंटिटी है कि ये जो चीज़ है ये जो है ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर एरिया से ही इसे बनाता है, इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। दुनिया का खुद और किसी कोने में इसको नहीं बनाया जा सकता। तो इसका भी एक हम ब्रांड आगे लेके जा सकते हैं, जो कि आप लोगों की इन फ्यूचर अगर आप इसे एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आगे इसको लेके चल के जा सकते हैं। बैंक का जो पैसा वो भी पब्लिक का पैसा है, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को वो लोन नहीं देंगे जिसमें कि पैसा लोन देने के वो डूबने की उसमें थोड़ा भी शंका हो। इसीलिए हमारा जो सर्टिफिकेट है ये भी एक आपको बहुत हेल्पफुल होगा लोन दिलाने में, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट में आपको सर्टिफाई किया गया है कि आप लोगों ने ये ट्रेनिंग लिया है। और इसके साथ साथ हम भी परस्यू करेंगे कि हमारे ये जो ट्रेनिंग्स है इन लोगों ने अपनी जो स्किल है उसको थोड़ा मजबूत किया है और उनको भी थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करें। तो बैंकिंग के बारे में अगर हमारे कोई ब्रांच मैनेजर होते तो वो भी अपना, क्योंकि वो सैंक्शन लेटर में वो था कि एक फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर भी आप लोगों को थोड़ा अवेयरनेस कराएं बोल के। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए तो वंस अगेन आप लोगों को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत और साथ में मुझे ये भी आपको कह के बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग ये ट्रेनिंग को सिर्फ यहाँ तक मत रखिए, आगे लेके चलिए, इससे मतलब जिंदा करिए। क्योंकि जैसे कि पॉल साहब ने भी कहा, हमारा अगर लॉस ऑफ कल्चर मीन्स लॉस ऑफ आइडेंटिटी। दैट मीन्स हम इसे अगर प्रिजर्व नहीं करेंगे, बाकी कोई दुनिया का कोई दूसरा आदमी आके इसको प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ के हैं, हमारा कल्चर है, तो हमें ही इसे प्रमोट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही कल्चर को भी हम बचाए रखें, साथ में हमारा भी कुछ बिजनेस हो। तो इसी सारे आशाओं के साथ मैं आप सबको फिर से गुड लक कहता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग इसे एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इसे आगे लेके चलें। इसी के बाद साथ ही मैं अपने वक्तव्य इधर ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, sir, for
वेयर करने के लिए बुलाना चाहती हूँ, अगर कोई करना चाहे तो। पहले तो कुछ आता नहीं था पर अभी तो बहुत कुछ सीख गया। बहुत बनाने मन था, मतलब अपना वाट को ना आगे किसी से सीखे तो अच्छा लगा। ये अमिता तरफ से मतलब फ्यूचर में भी आप लोग ऐसे ही मतलब हमारे साथ देंगे, हमें आगे और मतलब इंकरेज करेंगे, हम ये उम्मीद रखता है। और यहाँ पे जितना हम लोग ने सीखा है उस सभी सारे फ्रेंड्स से भी मैं कहना चाहूँगी कि ये सीखने के बाद ऐसे मत बैठिए, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है और यही हमारा मतलब पहचान है। और हमारा पहचान इतना सुंदर है कि हम बहुत खुश है कि हमारा इतना सारा मतलब अभी सर ने बताया कि नागालैंड में कितना कलरफुल है, वैसे ही हमारा ट्रेडिशन भी कितना कलरफुल है। इतना सारा मतलब हर एक कलर का हम एक डिज़ाइन बना सकता है, जैसे लाइक नेक टाई हो गया, मफलर हो गया, बैग हो गया, कुशन कवर, सोफा कवर, बहुत सारा चीज़ हम बना सकते हैं। और ये सारे मैंने कुछ चीज़ हमने बनाए भी है। और जितना हमारा ट्रेडिशनल है, जो एक इदुमिश में जो कोट होता है जो प्योर बनता है, मतलब वो सबसे मतलब हार्ड होता है बनाने में, वो तो मेरे को आता है। और पहले से ही सर को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर इस चीज़ का अगर ट्रेंड किसी को करना है, अगर मौका हमें मिले तो हम बहुत खुश होंगे। और बाकी लोगों जितना मतलब आने वाले जितना यूथ है उसको हम सिखा सके, ताकि ये जो ट्रेडिशन है और ये जो हमारा जो बना रहा है, आजकल ऐसा है कि जितना स्टूडेंट्स है अपना लैंग्वेज में नहीं बोल पाता है, और ये सूता क्या होता है, धागा का नाम क्या होता है ये भी नहीं पता। लेकिन उन लोगों को हम फ्यूचर में ये दिखा सके कि हमारा ये ट्रेडिशन है और हमारा ये चीज़ है। जैसे अभी बहुत सारा दुनिया का जितना भी सारा हमारे यहाँ पहुँचता है कि हमारे यहाँ का ड्रेस भी बाहर पहुँच सके। एक्चुअली स्टार्टिंग में जैसे कि इन्होंने पहले कहा कि जितना हमने तो इस वजह से इन टाइम अतुल एक anak tuh cepat train apa अतुल आप ही बताइए कुछ। सीधे कभी सीखा नहीं था और उम्मीद भी नहीं करती थी सीख जाएगा हो गया। तो यहाँ मुझे फर्स्ट में सारे सीखने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत हार्ड होगा, नहीं सकेगा होगा, लेकिन जब सीखने स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा लगा धीरे धीरे। पहले तो सबको गुड आफ्टरनून। ये प्रोग्राम नाबार्ड कब से इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन ये हम बोलते हैं कि यू शुड गिव वन फिश टू समवन, इट विल फिल हिज स्टमक फॉर वन डे। इफ यू टीच फिशिंग, then he will be eligible, he will be capable to earn for himself throughout his life. मछली पकड़ना अगर किसी को सिखा दो तो इसका पेट भरता रहेगा पूरा जिंदगी भर, जब तक वो जिंदा है। और ये भी बोला जाता है कि टीच वन बॉय, you will teach one boy, he will be single. लेकिन if you teach or give education to a girl, you are educating a generation. ये होता है कि नहीं? अगर घर में माँ पढ़ी लिखी हो तो इसका फायदा बच्चों को मिलता है। इसका मतलब है नेक्स्ट जनरेशन एजुकेटेड होता है। आप लोगों का पहला गुरु कौन है? माँ ही है। तो ये जो ट्रेडिशन है, ये जो प्रिंट है, ये तो प्रिंट नहीं है, ये वीविंग है। ये जो डिजाइन है, ये एक ट्रेडमार्क है ऑफ इदुमिशी। ये दूसरा कहीं नहीं मिलेगा, ये बोल चुके हैं, पॉल जी बोले, हमारा डीडीएम साहब भी बोले, ये दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज है, अगर दूसरे को ये पसंद आ गया वो बना सकते हैं ना, बना सकते हैं कि जो कि हमने खुद देखा रोइंग में, अभी ये प्रिंट वाला भी आ गया है। सर आपका
जो यहाँ में एनजीओ में आना और यहाँ के जो है ट्रेनिंग्स लोग के ट्रेनर लोग है उन लोगों को सपोर्ट करना, इसके पीछे में आपका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, आप क्या बताना चाहेंगे? ऑब्जेक्टिव तो हमारा जो संस्था है इसका नाम में ही छुपा हुआ है। हमारा संस्था का नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण और कृषि विकास बैंक। तो हम ग्राम के विकास करते हैं, ग्राम के लोगों के विकास करते हैं और कृषि का विकास करते हैं। तो यहाँ जो लोग हैं इनके विकास के लिए हम आए हैं, इनके कैसे रोजगार बढ़े, इनके जो अपने ट्रेडिशनल जो प्रोफेशन है इसमें कैसे सुधार हो, ताकि वो अपने बनाए हुए चीज़ को सही ढंग से लोगों के पास पहुंचा सके, इनको ठीक से बिक्री कर सके। और एनजीओ जो है ना, ये एक जरिया है जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम तो खुद जाके ट्रेनिंग नहीं करा सकते। तो एनजीओ के माध्यम है जो कि हमारा एक्सटेंडेड हैंड है, जो हमको मदद करते हैं लोगों तक ये सब सुविधा पहुंचाने के लिए। नाबार्ड का मदद लोगों तक पहुंचाने के लिए एनजीओ हमको मदद करते हैं। तो इसीलिए यहाँ भी हम के साथ हम ये काम शुरू कर रहे हैं, एक नया ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुका है, आप भी देख रहे हैं कैसे कैसे प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो एनजीओ के जरिए हम इन लोगों का मदद करते हैं।